नमस्कार। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण जो धर्म था, वैदिक धर्म था, उसके विरुद्ध जो धार्मिक क्रांति हुई, उसके प्रणेता गौतम बुद्ध थे, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्यों का गणराज्य भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई पर स्थित था और जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। मैं गणराज्यों के बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा कि गणराज्य क्या होते थे, परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमको बहुत बड़ी मात्रा में गणराज्यों की उपस्थिति भारत में नजर आती है। खैर, जो शुद्धोधन थे वो कपिलवस्तु नामक स्थान के उस गणराज्य के राजतंत्र नहीं है, ये गणराज्य है, वहाँ के राजा थे और उनकी पत्नी माया देवी थी। इन माया देवी जब अपने पिता के घर जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी नामक एक वन पड़ता था, एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का जन्म हुआ और ये जो महत्वपूर्ण घटना थी 563 ईस्वी पूर्व की थी, यानी कि 563 ईसा से 563 ईस्वी पूर्व की घटना है, जब लुम्बिनी वन में वैशाख की पूर्णिमा को माता माया देवी के गर्भ से सिद्धार्थ का या बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत से ज्योतिषियों ने उनके बारे में ये बताया था कि ये या तो बहुत बड़े राजा होंगे या फिर ये सन्यासी होंगे। पिता शुद्धोधन को ऐसा लगा कि कहीं उनका पुत्र सन्यासी न बन जाए, तो जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती थी राजपरिवारों के अंतर्गत, वो सारी सुख सुविधाएं गौतम बुद्ध के लिए जुटाई गई ताकि उनका मन सांसारिक बंधनों में लग सके। परंतु गौतम बचपन से चिंतनशील थे, सांसारिक मोह माया उनको बांध नहीं सकी। शुद्धोधन चिंतित थे अपने पुत्र के इस व्यवहार से और इसीलिए उन्होंने उनकी शादी कर दी यशोधरा नामक एक स्त्री से। ये यशोधरा थी, दंडपाणि नामक एक राजा थे, उनकी बेटी थी और इस विवाह से महात्मा बुद्ध के एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था। वैवाहिक जीवन उनका ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा और वो धीरे धीरे व्यक्ति की ओर जाने लगे। 29 वर्ष की आयु में जब उनके पुत्र भी हो चुका था, कुछ समय उनका वैवाहिक जीवन व्यतीत हो चुका था, उन्होंने अचानक घर छोड़ने का निर्णय किया, राजपाट छोड़ने का निर्णय किया और उन्होंने अपने घर से वो घोड़े बैठ के रवाना हुए और गोरखपुर के पास एक अनोवा नामक स्थान है। अनोवा नामक स्थान पर अनोवा नदी है, उसके तट पर उन्होंने अपने बाल काटे, अपने जो राष्ट्रीय वस्त्र थे उनका त्याग किया और बाजार को उन्होंने छोड़ दिया। घर से निकलने की घटना को, राजपाट त्यागने की घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था, जब अपना राजपाट छोड़ा था, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा था, वो घटना बौद्ध इतिहास में बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण थी और उस घटना का एक नाम दिया गया। वो घटना थी महाविनिष्क्रमण, यानी कि महात्मा बुद्ध की घर त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कही गई। मैं आपको दोबारा बता दूं, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अनोवा नदी के तट पर उन्होंने अपने राजपाट, अपने राजसी वस्त्र खोल दिए थे, अपने केश काट दिए थे और उसके बाद उन्होंने पलट के अपने राज्य की ओर नहीं देखा था, वो संन्यास की ओर चल दिए थे। वो उस ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे जिसकी कि उनको तलाश थी। और सबसे पहले अब आइए उस ज्ञान की खोज में वो कहाँ कहाँ गए और कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। कि जब सत्य की खोज में वो निकले तो सबसे पहले वो वैशाली गणराज्य पहुंचे। तत्काल भारत का बहुत महत्वपूर्ण गणराज्य, बहुत महत्वपूर्ण स्थान वैशाली पहुंचे। वहाँ पर आला कालाम नामक एक तपस्वी के पास पहुंचे। कहते हैं बहुत से पुरुष थे, आला कालाम के पास उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु आला कालाम के ज्ञान से वो संतुष्ट नहीं हुए और अपने इस प्रथम गुरु को उन्होंने
और वहां से वो राजगृह आए। वैशाली से उनकी दूसरी यात्रा शुरू हुई राजगृह, और राजगृह में एक उद्रक नामक एक ब्राह्मण से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु न तो आला कालाम उनको शिक्षा दे पाए और न ही जो ब्राह्मण था उद्रक वो उनको शिक्षा दे पाए। परंतु हम यह नहीं कह सकते इन दोनों शिक्षकों से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दोनों शिक्षकों को योग साधना सीखी थी, समाधिस्थ होना सीखा था। ज्ञान प्राप्ति के लिए योग साधना बहुत जरूरी था, समाधिस्थ होना बहुत जरूरी था। और इन दोनों गुरुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान महात्मा बुद्ध के जीवन में था कि आला कालाम और जो उद्रक थे दोनों ने ही महात्मा बुद्ध को योग साधना सिखाई थी, समाज होना सिखाया था। परंतु जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जिस ज्ञान की वो खोज में थे, वो ज्ञान ये दोनों ही आला कालाम और उद्रक दोनों ही महात्मा बुद्ध को नहीं दे सकते थे। इसलिए इन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया। उस बाद वो स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इस ज्ञान यात्रा की खोज में उनको सबसे पहले 5 ब्राह्मण मिले, जिसमें एक कौंडिन्य नामक भी ब्राह्मण थे। ये निश्चय किया इन लोगों ने कि वो अकेले ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके लिए उन्होंने उरुवेला के जंगलों में, उरुवेला की वनस्थली में कठोर साधना शुरू की। 5 ब्राह्मण थे, एक स्वयं बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे। इन 6 लोगों ने उरुवेला के जंगलों में कठोर साधना की। कहते हैं कि साधना इतनी कठिन थी कि पहले कुछ दिनों तक उन्होंने सिर्फ तिल और चावल खा के अपना जीवन संचालित करने की कोशिश की। रात दिन तपस्या की या रात दिन योग साधना की, तिल और चावल पर अपना जीवन निर्वाहन किया, परंतु इससे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इससे उनको बाधी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने तिल और चावल खाना भी छोड़ दिया, नियमित आहार भी छोड़ दिया, परंतु इतना होने के बावजूद भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि शायद ये जो कठोर साधना है वो सही नहीं है। इसी बीच बहुत ग्रंथों में पता चलता है कि जब वो साधना में व्यस्त थे तो कुछ महिलाएं उनके पास से गीत गाती हुई निकल रही थी, और गीतों का जो भाव था वो ये था कि वीणा के तारों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो बजे ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन से निकाला कि कहीं इतनी कठोर साधना भी नहीं हो जाए कि जीवन चलना मुश्किल हो जाए, और इतना ज़्यादा शरीर में भोग विलास भी न हो कि जीवन का जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वही प्राप्त न हो जाए। तो उनको ऐसा लगा कि नियमित आहार विहार से योग साधना हो सकती है। योग साधना का एक साधन नियमित आहार विहार से, एक संतुलित आहार विहार हो सकता है। तो ये दृष्टिकोण उनको उन गीतों से मिला, उन महिलाओं के गीतों से उनको ये सीख मिली कि न तो कठोर साधना अच्छी है और न ही बहुत ज़्यादा भोग विलास से जीवन अच्छा है। क्यों न एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए, क्यों न एक बीच का मार्ग अपनाया जाए, और इस बीच के रास्ते को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय मान लिया। उन्होंने वो कठोर साधना वाली जो नीति थी वो उन्होंने छोड़ दी, और आखिर में वैशाख की पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे जब वो 7 दिन तक ध्यान लगाए बैठे थे, उन्हें बोधि प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बौद्ध बन गए। यानी कि मैंने उनको उनका जो जन्म की घटना बताई थी वैशाख पूर्णिमा, वहीं उनके ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। पीपल का वृक्ष था, और 7 दिन तक ध्यान लगाने के बाद उनको बोधि प्राप्त हुआ था। क्योंकि उनको बोधि प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि शब्द से अब वो बुद्ध बन गए। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बुद्ध थे। तो अब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। यानी कि ज्ञान जो उनको मिला, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान मिला, वो घटना बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कही गई। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था, यानी कि करीब 6 बार उन्होंने साधना की थी। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो 6 वर्ष की जो साधना थी, इस साधना में उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो संबोधि, वो ज्ञान की घटना संबोधि कही गई। और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला वो बोधि वृक्ष कहलाया, और इस घटना के 4 सप्ताह तक वो उसी बोधि वृक्ष के नीचे ही रहे थे, उसी वृक्ष के नीचे।
आइए कि उनका जो ज्ञान का तरीका था वो क्या था। उनके ज्ञान को मंझन प्रतिपदा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को मंझन प्रदा, ज्ञान के रास्ते को मंझन प्रतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग कहा जाता है। ये मध्यम मार्ग क्या था? घनघोर तपस्या और घनघोर भोगविलास के बीच का रास्ता। ये जीवन जीने का एक तरीका जिसमें न तो कठोर साधना होती थी और न अति भोगविलास होता था। एक संतुलित जीवन पद्धति महात्मा बुद्ध के जीवन का एक सार था। और ये जो मध्यम मार्ग था जिसमें दो अतियां नहीं थी, जो दो चरम नहीं थे, वो जो रास्ता था महात्मा बुद्ध का वो मध्यम प्रतिपदा कहा गया, मध्यम मार्ग कहा गया। यानी कि घनघोर तप और अति काम वासना दोनों ही व्यर्थ है। एक बीच का रास्ता ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस रास्ते को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया। और फिर बौद्ध गया से जहाँ को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश दो बंजारों को दिया था। उन बंजारों का नाम था तपस्सु और मल्ली। सबसे पहला ज्ञान महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को दिया। वो उन बंजारों का नाम था तपस्सु और मल्ली। इन दोनों को उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया, यानी कि जो उनको बौद्धिक के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान सबसे पहले उन्होंने दो आसपास बंजारे रहे होंगे उनको दिया। उसके बाद वो सारनाथ आए, यानी कि अपने तप स्थली से वो सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में उनको वो 5 ब्राह्मण मिले जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, जिन्होंने उनको पाखंडी बताया था। यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने उस वन में साधना बीच में छोड़ी थी, उरुवेला नामक स्थान में जो साधना की थी वहां पर उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया था, एक मध्यम मार्ग अपनाया था। इस तरह उन ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। ये 5 ब्राह्मण उनको सारनाथ में मिले और इन 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने ज्ञान का उपदेश दिया। जो ज्ञान उनको बौद्ध वृक्ष के नीचे मिला था वो ज्ञान उन्होंने सबसे पहले उन 5 ब्राह्मणों को दिया। और उन ब्राह्मणों को ज्ञान देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान जिन 5 ब्राह्मणों को दिया था वो घटना, ज्ञान देने की जो घटना थी, उपदेश देने की घटना थी, वो बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध दर्शन के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन कही जाती है। कहाँ हुई थी घटना? सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, पहले धर्म की दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की नींव रखी थी, बौद्ध दर्शन की नींव रखी थी इन 5 ब्राह्मणों के माध्यम से। और ये उपदेश की पहली जो संख्या थी वो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कही गई। और ये जो 5 शिष्य थे, 5 ब्राह्मण थे, उनको पंचवर्गीय कहा गया। इनका भी नाम था पंचवर्गीय कहा गया। ये पहले महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य थे जिनको कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। और सारनाथ से वो काशी आए और काशी में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना बौद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंककि आगे जाके जो बौद्ध धर्म का विकास होता है वो इसी बौद्ध संघ के माध्यम से होता है। यानी कि मैं कहूँ कि 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। बहुत विलासी जीवन जीने का उनको अवसर मिला था, परंतु महाविनिष्क्रमण के कारण उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गोरखपुर के बाद अनोबा नदी के तट पर संसार को त्याग दिया था। जो सांसारिक वस्तुएं थी उनको त्याग दिया था। उसके बाद सत्य की खोज में निकले थे, ज्ञान की खोज में निकले थे। और ज्ञान की खोज में सबसे पहले वो वैशाली आए थे, आलाक तपस्वी के पास गए थे। उसके बाद राजगृह आए थे, एक उद्रक नामक ब्राह्मण के से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को लेके उन्होंने उरुवेला के वनों में कठोर साधना की थी। ये साधना इतनी कठोर थी कि महात्मा बुद्ध को इस कठोर साधना से भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक महिलाओं के गीत से प्रेरित होकर मध्यम मार्ग अपनाया था। 6 वर्ष की साधना वहाँ पर हुई थी, परंतु मध्यम मार्ग के माध्यम से उनको ऐसा लगा कि कठोर साधना से उनको इससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो उनके 5 साथी थे उनको ये लगा कि महात्मा बुद्ध सही रास्ते में नहीं है, उन्होंने उस तपस्या को बीच में छोड़ दिया है। तो ये 5 जो साथी थे उन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने अकेले ही साधना की, अकेले ही मध्यम मार्ग के द्वारा साधना की। और उसके बाद वैशाखी पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन
जब ध्यान लगा रहे थे उन्हें बॉडी प्राप्त उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बॉडी प्राप्त हुआ। अब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे। उसके बाद उनका जो रास्ता था वो मध्यम प्रतिपदा था, मध्यम मार्ग था। उसके बाद 5 जो लोगों को उपदेश दिया, 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया, तो पहला उपदेश था, पहला बौद्ध धर्म का वो पहला एक संगठित प्रयास था। और वो जो घटना थी वो धर्म चक्र परिवर्तन कही गई, बौद्ध इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। और अब वो काशी, अब वो सारनाथ से, यानी वो जो उपदेश दिया था वो उनका उपदेश सारनाथ में था, और सारनाथ से वो काशी आए थे। और काशी आने के बाद उन्होंने अपने संघ की स्थापना की थी। और संघ की स्थापना के बाद लगभग 45 वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। 45 वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। और इस धर्म प्रचार में वो अंग गए थे, मगध गए थे, वज्जी गणराज्य गए थे, कौशल, काशी, मल्ल, साक्य, कौली, वत्स और सूरसेन जो जनपद थे, उन्होंने इन स्थानों की यात्रा की थी। केवल वर्षा काल के अंदर वो एक स्थान पर रहते थे, वरना वो स्थान स्थान पर घूमते रहते थे। राजगृह और श्रावस्ती से उनको विशेष लगाव था। अपने उपदेशों में वो जनभाषा को अपनाते थे, जात पात और ऊंच नीच की भावना से दूर रहने की बात करते थे, मानव समाज के कल्याण की बात वो करते थे। अपने शिष्य आनंद के अनुरूप उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षा देना स्वीकार किया था। यहाँ अगर हम प्रारंभ और धर्म देखें, महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को अपने बौद्ध संघ में स्थान नहीं दिया था। उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने महात्मा बुद्ध को इस बात के लिए तैयार किया था कि बौद्ध संघों में स्त्रियों को स्थान मिले। और आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को भी अपने संघ में स्थान दे दिया था। हालांकि प्रारंभ में वो इससे सहमत नहीं थे, परंतु ये बहुत बड़ी घटना थी कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का स्थान उन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद करीब 544 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गोरखपुर के निकट कुशीनारा में गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया, देह त्याग दिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि बुद्ध ने जो अपना शरीर त्यागा था, वो घटना भी बौद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थी। उस घटना को, महात्मा बुद्ध के शरीर छोड़ने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का निर्माण महापरिनिर्वाण था, उनकी अंतिम यात्रा थी, उनका देहावसान था। ये बौद्ध घटना में, बौद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उनका अंतिम उपदेश था, उनका जो अंतिम शब्द थे वो था कि हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपने ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत भूलो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में आओ। यानी कि महात्मा बुद्ध आत्मदीपों की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध धर्म की शरण में आने की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध संघ की शरण में आने की बात करते हैं। वो किसी को अपना सहारा बनने की प्रेरणा नहीं देते, वो स्वावलंबी चिंतन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने दीपक ही अपना एक इतना अपने आप को जागृत करते हैं, आत्मदीपो भाव की बात करते हैं, अपने गुरु स्वयं बनने की बात करते हैं, अपना दीपक स्वयं बनने की बात करते हैं। और इस तरह एक लंबी साधना के बाद, अपने लंबे जीवन के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। और इस तरह मरने के साथ साथ ही एक बहुत संगठित बौद्ध धर्म का स्वरूप वो दे चुके थे। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उनके उपदेश क्या थे और उनके उपदेशों का सारांश क्या था, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।